Hello everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and today we are going to solve the questions related to activity ratio. जो हमने फॉर्मूलेज करे थे लास्ट वीडियोस में, एक्टिविटी रेशियो उसका पहला फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे. वाई 2-3 क्वेश्चन? क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ मोल्ड करके क्वेश्चन देते हैं और आपको उसको कैसे मोल्ड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. सो सी वन क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो. इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000. इन्वेंट्री beginning, that is 20,000. Next is inventory at the end, rupees 10,000. Purchases 50,000 and carriage inward rupees 5,000. Revenue from operation amount 1 lakh. सी यहाँ पे आपको डायरेक्ट सब कुछ दे दिया, फॉर्मूला पुट करना और आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो जनरली यू विल नॉट गेट द डायरेक्ट पॉइंट्स. तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? Cost of revenue from operation upon average inventory. See, average inventory निकालनी आती है आपको. Cost of revenue from operation. What is the formula of cost of revenue फ्रॉम ऑपरेशन? आपको करा रखा है मैंने. सी 2 फॉर्मूले कराए थे आपको. एक कराया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं गिवन है. इसमें गिवन आपको परचेजेस, बिगिनिंग इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री. तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको कराया था मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस. वेजेस भी कराया था, वेजेस इसमें नहीं है, प्लस कैरियज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब सी, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, कैरियज इनवर्ड गिवन है. तो फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट द cost of revenue from operation. So it will be 20,000 plus 50,000 plus 5,000 minus rupees 10,000. 20 plus 50 plus 5 minus 10, and you will get cost of revenue from operation. That would be 75, 65,000. Fine. Average inventory. Average inventory का क्या फॉर्मूला है आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. Opening is given to you 20,000 plus 10,000 upon 2, then you will get 15,000. So now you can put
these values in the formula and you will get the answer. So what is that? See, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio, that is 65,000 upon 15,000, and you will get how much? 4.33 टाइम्स. अब इसी को अगर आपने एवरेज एज पीरियड में कन्वर्ट करना है, एवरेज एज को, तो आपने क्या करना है, इसको नंबर ऑफ डेज से. सी, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री टू days in a year upon inventory turnover ratio. 365 upon 4.33, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट इन डेज. तो सिंपल, अभी इसमें पूछा नहीं है, पर अगर आपको पूछा है देन यू हैव टू टेल द एज. तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन और इन्वेंट्री टर्नओवर सिंपल आपका है. इसमें देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के दो फॉर्मूले हैं, दो इंस्टेड ऑफ 2, 3 आर देयर. अगर ग्रॉस लॉस है तो भी तो माइनस करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे. और ये सब चीज़ें नहीं हैं, दोनों नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू विल गेट दिस. वेजेस अगर है तो वेजेस या डायरेक्ट चार्जेस कोई भी हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं. डायरेक्ट चार्जेस आपने जब P&L अकाउंट किया था तब आपने ट्रेडिंग एंड PL बनाया था, तो ट्रेडिंग में आपने डाले थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट नहीं करेंगे. आप ये देखो कैरियज इनवर्ड है तो ऐड होगा क्योंकि कैरियज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है. बट अगर आपको इसके साथ कैरियज आउटवर्ड भी गिवन है तो क्या करेंगे, दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको नहीं लेना. सो डोंट टेक दिस, डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम कैरियज इनवर्ड एंड कैरियज आउटवर्ड. कैरियज इनवर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फर्म, कैरियज आउटवर्ड इज द इनडायरेक्ट फर्म एक्सपेंस. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना, हमें इसमें इंक्लूड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो डोंट टेक कैरियज आउटवर्ड. सो डोंट गेट कंफ्यूज, कैरियज है तो ये वाला भी कैरियज इसमें ऐड कर दे, नो, या माइनस कर दे, कुछ मत करना, इसको छोड़ देना. दिस इज ओनली फॉर कंफ्यूजन. एंड जनरली इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट के साथ आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बाद आपको वो करते हैं हम सॉल्व, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट is 25%, credit sale 2,70,000, cash sales 1,50,000, return inward 20,000, opening inventory 55,000, closing inventory 45,000. अब फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कि जो भी रेवेन्यू आया है काम करने पे उसमें क्या कॉस्ट लगा,
दैट यू हैव टू कंसिडर एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो ये चीज़ें, अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ आपको एवरेज इन्वेंट्री नहीं गिवन है, तो क्या करें अब इसमें, कहाँ घबराए, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं गिवन है, तो फॉर्मूला क्या पुट करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है दिस विल इंक्लूड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें गिवन है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें नहीं पता, पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें इतना पता है कि जो टोटल सेल्स होती है आफ्टर रिटर्न वो आपकी कहलाती है रेवेन्यू। रेवेन्यू आपकी टोटल सेल्स से निकलती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जो आपकी टोटल सेल्स है। तो यहाँ आपको क्रेडिट सेल गिवन है, कैश सेल गिवन है, तो पूरी फर्म की आपकी सेल्स गिवन है, तो सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is equals to cash sales plus credit sales minus return inward। सिंपल है, सी कैश सेल 1,50,000 प्लस 2,70,000 माइनस 20,000। सिंपल सिंपल, आपको क्या मिल गया, 4 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया आपको 4 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज किसका होता है, परसेंटेज टोटल सेल्स का होता है। सो 4 लाख माइनस 4 लाख का 25%, क्योंकि टोटल सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन है, यहाँ हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज माइनस नहीं करना, हमें क्या करना है, परसेंटेज से हमें टोटल सेल्स का जो आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई, टोटल रेवेन्यू आपकी आ गई 4 लाख, 4 लाख का 25% वो माइनस करेंगे हम टोटल सेल्स में से, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद यू विल गेट कॉस्ट ऑफ revenue from operation. So it will be 1 lakh. So you will get cost of revenue from operation 3 lakh. Fine. Now you will calculate average inventory. Average inventory is given opening 55,000 plus 45,000 upon 2. So when you will solve it, you will get 50,000 for average inventory. Fine. Now what is the ratio? Ratio you will get 3 lakh upon 50,000, you will get how much, 6 times. So inventory turnover ratio is equals to 3 lakh upon 50,000. So you will get answer 6 times. सिंपल क्या है, कंफ्यूजन क्या आता है, देखो आपको फॉर्मूले सब पता है, सिर्फ आपको माइंड में बैठाना है कि फॉर्मूले को कैसे जनरेट करना है, क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है उनको कैसे अपने फॉर्मूलोज को कन्वर्ट करके हमने उससे आंसर निकालना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूलेज के फर्दर फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। जैसे आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, तो आपने क्या निकाला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन नहीं है,
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है कहाँ से निकलता, टोटल सेल्स में। तो हर चीज़ का छोटा 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 उसमें से ही निकलता जाएगा और क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन विल गो विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो इसको कंसेप्ट कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹2 lakh. Fine. Gross profit 25% on cost, मतलब यहाँ पे आपकी जनरली ग्रॉस प्रॉफिट आप रेवेन्यू पे निकालते हो, यहाँ पे कहा इन्होंने कॉस्ट पे है आपकी। नाउ सी, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, and closing inventory was 30% of revenue from operation. Fine. See, gross profit is 25% on cost. तो अगर हम cost को 100 मानते हैं तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 125, क्योंकि अब इसमें आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ठीक से नहीं गिवन है इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम इसको एज्यूम करके चलेंगे, लेट द कॉस्ट बी ₹100। तो अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ऑन कॉस्ट है तो 25% करें तो 25 आएगा 100 का। सो देन let the cost be ₹100 now, and it is sold. sold कितने का हुआ 25 प्लस करेंगे क्योंकि आपका 25 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 मीन्स अगर कोई चीज़ हमने परचेज किया 100 की और उस पर ग्रॉस प्रॉफिट है 25 मीन्स 25 आपने अर्न किया, सो इट हैज़ बीन सोल्ड, सो इट्स सोल्ड ऑन ₹125, सो 125 पे सेल हुआ। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया यहाँ पे आपने क्या मान लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है तो क्या होगा, 2 लाख है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका, देखो 100 पे था तो आपका 125 रहा, 125 विद ग्रॉस प्रॉफिट, तो 100 अगर आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जब ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख होगा तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा आपका 2 लाख इंटू 100/125, इसको कन्वर्ट करा, अब आपके पास आ गया 1,60,000। 1,60,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सीधा सीधा क्या करना है, और एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है आपको 2 लाख, सो फर्स्ट हम निकालेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख का 30%, 30/100 you will get ₹60,000. Fine. Then opening inventory is
60,000 का 1/3 20,000। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे आपको 100 लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारी एंट्रीज नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 100 है तो हमारा बिका कितने का 125 बिकॉज वी गॉट द प्रॉफिट 25%। सो अगर आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 100 है तो इट वुड सोल्ड आउट ऑन 125। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 2 लाख है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा 2 लाख इंटू 100 अपॉन 125 यू विल गेट 1,60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 30% है, यू हैव गॉट इट। ओपनिंग इन्वेंट्री इसका 1/3 है क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 60,000 है, उसका 1/3। अब आपको सारी चीज़ें गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री से आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो। तो पहले निकालेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री 20,000 प्लस 60,000 अपॉन 2 you will get 40,000. Now you will put the formula and solve the question. Inventory cost of revenue from operation 1,60,000 रेशियो निकलेगी आपकी 1,60,000 अपॉन 40,000 4 times। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। अगर कहीं कोई डाउट है, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे गिवन होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन होगा, तब आपने कॉस्ट 100 मान के ही सॉल्व करोगे, लेट करके सपोज करके करोगे तो इजीली आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी, यू कैन मैसेज मी, बट डू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो डू प्रैक्टिस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।